बोलते हैं स्नैक। स्नैक मतलब एक तरह से छोटा सा ब्रेकफास्ट, नाश्ता के रूप में करते हैं। ये इंक्लूड, इसमें शामिल क्या करें, स्प्राउट्स, फ्रूट्स एंड सलाद। हमें क्या करना चाहिए, स्नैक के रूप में, नाश्ता के रूप में क्या क्या खाना चाहिए, बर्गर पिज्जा को नहीं खाना चाहिए, ये गलत है। ये सब चीजें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस सब चीजों में क्या होता है, फैट्स ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, तो इसको नहीं खाना चाहिए। तो इसको मैंने काट दिया। क्या क्या खाना चाहिए, तो स्प्राउट्स क्या खाना चाहिए, स्प्राउट्स, ठीक है ना। तो स्प्राउट्स जो होते हैं, स्प्राउट उसको क्या बोलते हैं, स्प्राउट्स को, जो स्प्राउट्स होते हैं, जो क्या है, जो चना को हम लोगों ने जिसे पानी में भिगो के रखते हैं, जैसे रात में चना को पानी में भिगो के रखते हैं, तो चना क्या होता है ना, सुबह में वो उसमें से निकलता है, उजला उजला उसका बीज जैसा निकलता है, ठीक है ना, वो ही स्प्राउट कहलाता है, ठीक है ना, वो स्प्राउट कहलाता है। समझ में, स्प्राउट का मतलब भीगा हुआ चना। फ्रूट्स मतलब तो सबको पता है, फल को बोलते हैं, फ्रूट्स मतलब फल, ठीक है ना, फल। फल वगैरह जैसे अनार हो गए, आम हो गए, सेब हो गए, ये सब चीजें खानी चाहिए। और क्या चाहिए, सैलेड, सैलेड हमें खाना चाहिए, सलाद, जिसको सैलेड को हम लोग क्या बोलते हैं, सलाद, ठीक है ना। सलाद क्या कैसे होते हैं सलाद, सलाद में जैसे टमाटर हो गए, खीरा हो गए, सुने हो गए ना, टमाटर, खीरा, ककड़ी, प्याज, ये सब सारे मिला के जो बनाते हैं, गाजर उजर, उसको सैलेड कहते हैं। वो चीजें खानी चाहिए हमें नाश्ते के रूप में, स्नैक के रूप में, हेल्दी चीजें स्वास्थ्य वाले स्प्राउट खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए, सैलेड खाना चाहिए। तो यही बोल रहा है कि ये जो बच्चा है ना बच्चों, देखो ये बच्चा है, ठीक है ना, ये क्या कर रहा है, ये क्या खा रहा है, ये अपना ये सब मिक्स करके खा रहा है, स्प्राउट्स खा रहा है, और क्या खा रहा है, फ्रूट्स खा रहा है। देखो ये फ्रूट्स इसका रखा हुआ है, स्प्राउट्स यहाँ पे, ठीक है ना, सैलेड है, ये सब सैलेड, ठीक है ना, इस सारी चीजें खा रहे थे। इससे क्या है, ये बच्चे स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा, इसकी कोई बीमारी नहीं, ठीक है ना। तो बर्गर पिज्जा ये सब चीजें खाने से आदमी मोटा होता है, इसमें क्या होता है, फैट होता है, वसा होता है, यही बातें बोल रहा है। तो सेंसिटिव में सतर्क रहने की जरूरत, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, दिया है हेल्थ अलर्ट। अब क्या होता है, हेल्थ अलर्ट मतलब, मैं एक एक चीज को समझाता हूँ। हेल्थ अलर्ट मतलब स्वास्थ्य के लिए जो सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, ठीक है ना, जागरूक, स्वास्थ्य के जागरूक, स्वास्थ्य के लिए जागरूक होना चाहिए मीन्स कि हाँ, स्वास्थ्य कॉन्शियस जिसको बोलते हैं। देखो ये बच्ची है, देख रहे हो ना, ये लड़की है, ये बच्ची है, ये क्या कर रही है, ये एक्सरसाइज कर रही है। क्या कर रही है, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज कर रही है, व्यायाम, ठीक है ना, क्या कर रही है, व्यायाम कर रही है, समझ रहे हो ना। तो वही बोल रहा है कि ईटिंग अ बैलेंस डाइट, सुनना अच्छे से, ईटिंग अ बैलेंस डाइट इज नॉट द ओनली थिंग्स दैट कैन मेक अस हेल्थी। अब ऐसा नहीं है कि हम बैलेंस डाइट को, बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट जो होते हैं, संतुलित आहार को हम लोग क्या है, ऐसा नहीं कि उसको खाने से हम क्या है, हमें हेल्दी बनाता है। वी शुड एक्सरसाइज डेली टू स्टे फिट एंड फाइन। हमें डेली के डेली क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। हमें डेली क्या करना चाहिए बच्चों, एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज में क्या है, जैसे दौड़ना है, कूदना है, दौड़ना है, योगा करना है, ठीक है ना, दौड़ना है, योगा करना है। उसके बाद से खेलना है, कोई भी चीजें खेलते हैं, जैसे मैं क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, जो भी चीजें खेलते हैं तो वही चीजें करना चाहिए। सुबह सुबह उठ के हमें टहलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, टहलना चाहिए, ठीक है ना, जो और उसके बाद से खेलना कूदना चाहिए, ये सब चीजें योगा करना चाहिए। तो यही बोल रहा है कि हमें क्या करता है कि अगर हम लोग संतुलित आहार ले रहे हैं, ठीक है ना, संतुलित आहार ले रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग, सुनते रहना, अगर हम लोग संतुलित आहार ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, व्यायाम नहीं कर रहे हैं डेली, तो हम लोग फिट नहीं रहेंगे खाने के बाद भी। तो एक्सरसाइज मेक्स आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग एंड आवर हार्ट हेल्दी। क्या करता है ना, हम लोग जैसे एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो हृदय है,
एक्सरसाइज करते हैं तो क्या है, हमारी जो मसल्स है जैसे पैर की, हाथ की, ये सब मसल्स क्या होती है, मजबूत होती है। और क्या है, हमारी जो हार्ट होती है, हार्ट, हार्ट मतलब क्या होता है, हार्ट मतलब हृदय, दिल, हृदय, ठीक है ना, हृदय, हृदय जिसको बोलते हैं दिल, ठीक है ना। हमारे हार्ट, जो हमारे हृदय हो गया, दिल हो गया, ये क्या रहता है, ये हमारे हृदय और दिल स्वस्थ रहता है। इट आल्सो हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, दौड़ेंगे, टहलेंगे, खेलेंगे तो क्या होता है ना, शरीर से पसीने निकलते हैं, शरीर से पसीने निकलते हैं। जब पसीने निकलेंगे तो क्या है, बेकार की चीजें, वेस्ट चीजें हैं, वेस्ट मतलब खराब चीजें जो काम की नहीं है, जिससे हमें कोई फायदा नहीं है, वो चीजें निकल जाती, रिमूव होती है हमारे शरीर से। योगा ऑल्सो हेल्प्स इन मेकिंग अस फिट। योगा क्या करता है, योगा हमें क्या फिट रखता है और हैप्पी एंड रिलैक्स, और खुश और एकदम रिलैक्स कर देता है, एकदम मन को शांति देता है। योगा करते हो तो हमें क्या करते हैं, योगा हमें क्या करता है, फिट रखता है, और क्या करता है, खुश रखता है, और हमें एकदम रिलैक्स रखता है, शरीर को एकदम तनाव से मुक्त रखता है, तनाव में नहीं रखता एकदम आदमी सब। तो यही कहने का मतलब है, जैसे बाबा रामदेव जी कराते हैं ना योगा, वैसे कोई भी योगा कोई भी कराता हो तो उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके देखो, ये बच्ची है ना, ये बैलेंस डाइट कर रही है, संतुलित आहार भी खा रही है, और साथ में क्या एक्सरसाइज भी कर रही है, तब जरूरी है। तो वही बोल रहा है कि ईटिंग अ बैलेंस डाइट इज नॉट ओनली थिंग्स दैट कैन मेक अस हेल्दी। सिर्फ हम लोग संतुलित आहार खाने से स्वस्थ नहीं रहेंगे, ठीक है ना। वी शुड एक्सरसाइज डेली टू स्टे फिट एंड फाइन। हमें क्या है, डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है ना, फिट और फाइन रहने के लिए। एक्सरसाइज मेक्स आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग एंड आवर हार्ट हेल्थी। एक्सरसाइज क्या करता है, हमारे मसल्स को मजबूत करता है और दिल को स्वस्थ रखता है। इट आल्सो हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी से वेस्ट को हटाता है। योगा, योगा हमें क्या करता है, फिट रखता है, मदद करता है, हैप्पी रखता है, खुश रखता है, रिलैक्स मतलब एकदम तनाव से मुक्त, ठीक है ना, ये चीज है। अब बच्चों यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आया। अब देखो मैंने क्या बताया, ये देखो, वेज, ways to avoid wastage of food, ways to avoid wastage of food, भोजन के, भोजन को बर्बाद होने से तरीके, बर्बाद होने से बचाने के तरीके, और हमारे भोजन जो बर्बाद हो रहे हैं उसको कैसे हम लोग बचा सकते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, उसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग जैसे बच्चों सुने होंगे कि हम लोग भोजन जैसे हम लोग करते हैं, ठीक है ना, तो उसको कैसे बचाया जा सकता है, बर्बाद होने से उसको नहीं बर्बाद करना है, ठीक है ना। भोजन को हमें, खाने पीने की चीजों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो वही बोल रहा है कि वेज टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड, ठीक है ना, वेज टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड, भोजन को बर्बाद होने से बचाने के तरीके क्या क्या होते हैं। जैसे वी ऑलरेडी नो डेट, जैसे हम लोग पहले ही जानते हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि फूड इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। भोजन सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण है, सर्वाइवल करने के लिए सभी जीवों के लिए भोजन क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। बट लेकिन अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया में, हम लोग देखते हैं पूरे दुनिया में, हमारे देश के बाहर भी बहुत सारी दुनिया में अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होता है कि मेनी पीपल डाई ईच ईयर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड। अब क्या होता है ना बच्चों, हम लोग सुनते हैं, जैसे समाचार में सुनते हैं,
अखबार में पढ़ते हैं, न्यूज वगैरह में सुनते हैं, पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, अखबार वगैरह में कि आए दिन आए दिन बहुत सारे लोग हमारी दुनिया में भोजन की कमी से मर जाते हैं। बहुत सारे लोगों को भोजन नहीं मिल पाता है, ठीक है ना? वही बातें बोल रहा है कि बहुत सारे लोगों को ईच मेनी पीपल बहुत सारे लोग मेनी पीपल डाई ईच ईयर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड। बहुत सारे लोग भोजन की कमी से मर जाते हैं, उनको भोजन नहीं मिल पाता है। भोजन नहीं मिलने के कारण क्या गरीब है, उनको नहीं पैसा नहीं है उनके पास। तो ये बात है। तो 10 अर्थात वी शुड स्टॉप वेस्टिंग फूड। इसलिए अर्थात हमें भोजन को बर्बादी से रोकना चाहिए, हमें भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। सो डैट इसलिए कि इट इज अवेलेबल फॉर एवरीवन। अगर हम भोजन को बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है ना? अगर हम भोजन को बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है, अगर हम भोजन को बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा ना बच्चों? ठीक है, तो दूसरे को मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। क्या करते हैं हम लोग बहुत सारे, अब देखो हम ही लोग खाना क्या करते हैं, खाना इतना खाना रहता है, थोड़ा सा खाना रहता है तो ज्यादा ले लेते हैं प्लेट में, थाली में, थाली में ज्यादा खाना ले लेते हैं, प्लेट में ले लेते हैं, और क्या होता है ना कि खाने को बर्बाद कर देते हैं, खा नहीं पाते हैं। तो कहने का मतलब कि खाना उतना ही लो कि जिससे हम लोग खा सकें, बर्बाद ना हो खाना। खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये खाना बहुत सारे लोग दुनिया में, देश में, आस-पास में बहुत सारे लोग की खाने को नहीं मिलता है, और बहुत सारे लोग खाने बर्बाद करते हैं। तो वही बातें बोल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें खाना को कम लेना चाहिए और हमें उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? एवरीवन, हर लोगों को अवेलेबल। हियर आर सम वेज टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ फूड। अब यहाँ पे कुछ तरीके बताया है, यहाँ पे कुछ तरीका बताया है जिससे कि भोजन की बर्बादी को रोका जा सके। एक ऐसा कुछ तरीका है, जैसे कुछ कुछ तरीका अपनाया जाएगा ना कि हाँ, जैसे भोजन ना बर्बाद हो, तो यही कुछ तरीका इसमें बताया है। तो वही तरीका को हम लोग जानेंगे कि क्या क्या तरीका है जिससे हम भोजन को क्या करें, बचाया जा सके, बर्बाद होने से बचाया जा सके, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे कुछ वर्ड है, मैं यहाँ पे कुछ वर्ड लिखवा दे रहा हूँ। तो क्या क्या है, देखो मैं जो पढ़ता हूँ, जो मैं हिंदी में बताता हूँ, वही सारी चीजें इंग्लिश में लिखा हुआ है। एक एक चीज है जो जो मैं पढ़ जो जो इसीलिए मैं बोलता हूँ। देखो, अगर ये इंग्लिश में लिखा है, डरने की जरूरत है, मैं एक एक चीजों को हिंदी में बताता हूँ, ठीक है ना? इसी चीजों को मैं हिंदी में बोलता हूँ, जितना इंग्लिश में लिखा है ना, सभी चीजों को आसान भाषा में हिंदी में समझाता हूँ। तो डरने की जरूरत नहीं, मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे तो ये सब चीजें, और इंग्लिश पढ़ना जानना जरूरी